जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं होम साइंस का, जिसका नाम है आहार नियोजन यानी फूड प्लानिंग। आखिरकार कैसे कैसे जो है किसको खाना देना चाहिए, है ना। इससे पहले मैंने 4 चैप्टर अपलोड कर दिए, जिन्होंने नहीं देखा वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, ठीक है। देखिए आज की चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसे आहार नियोजन क्या होता है। तो आहार नियोजन का अर्थ ये हो गया कि जैसे कोई बीमार हो गया, कोई स्वस्थ है, तो उसको उस हिसाब से खाना देना चाहिए। जैसे कोई बीमार होता है तो उसको अब ये तो ना मसाले वाला खाना या कुछ ऐसे खाना दिया जाए तो वो तो उसका सर चक्कर आ जाएगा। तो वही चीज़ बात हो रही है। तो यहाँ तबीयत और ख़राब हो जाएगी उसकी अगर ऐसा खाना खिलाया जाएगा। तो वही सिचुएशन देखकर कैसे आप दूसरों को खाना देंगे। कोई बच्चा जिम जा रहा है, बच्चा तो जाएगा नहीं, कोई बड़ा जिम जा रहा है तो उसको कैसे खाना दिया जाए, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। टोटल 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुए हैं इसमें। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन होते जाएंगे मैं आप लोग को करवाता जाऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें वो है भोजन संबंधी योजना क्या है। आखिरकार भोजन संबंधी योजना होती क्या है, क्यों प्लानिंग करते हैं लोग, खाने की प्लानिंग क्यों की जाती है कि भाई जो है इस व्यक्ति को ऐसा खाना, इस व्यक्ति को ऐसा खाना, है ना। शरीर के हिसाब से भी खाना दिया जाना चाहिए, है ना। और जैसे कोई बहुत ज़्यादा शरीर से मोटा है, फैटी है बहुत ज़्यादा, तो उसको तेल भरा खाना वो नहीं देना चाहिए, है ना। कोई बहुत ज़्यादा पतला है तो उसको थोड़ा हेल्दी खाना देना चाहिए। तो इस तरीके से प्लानिंग के हिसाब से अगर खाना खाया जाए, डाइट प्लानिंग के हिसाब से ली जाए तो शरीर अच्छे स्वस्थ भी रहेगा और आप तंदुरुस्त भी रहेंगे। आगे बात समझ में। देखिए तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए जरा। क्या बनेगा कि भोजन संबंधी योजना होती क्या है। तो भोजन संबंधी योजना से तात्पर्य है भोजन के लिए इस प्रकार से योजना बनाना कि परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता अनुसार पोषण स्तर प्राप्त कराया जा सके। हर किसी को जिस व्यक्ति को जितना पोषण आहार चाहिए, जितना पोषक तत्व चाहिए, वो उसको इस हिसाब से मिलता रहे। यही तो कहता है ना डाइट प्लान। देखिए दूसरे, इस पोषण स्तर को जो आर्थिक साधन, समय और शक्ति हो उसके अंतर्गत उपलब्ध कराया जा सके। यानी कि डाइट प्लान के हिसाब से क्या होगा कि समय पर खाना देना, समय पर जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मुहैया हो सबको, ठीक है। तो भोजन संबंधी योजना बनाते समय व्यक्ति की पसंद, नापसंद, आयु, लिंग और गतिविधियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। आप किसी के लिए डाइट प्लान बना रहे, मान लीजिए, वहाँ क्या करना पड़ेगा हमें, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट। मान लो वो बच्चा जो है या कोई भी व्यक्ति है वो कौन सी करेले की सब्जी नहीं खाता, आप लेकिन बार बार उसके डाइट प्लान में करेला लिख दे रहे हो, तो वो क्या होगा, खाएगा? वो नहीं खाएगा। और किसी को जो है कोई किसी फ्रूट में से कुछ अच्छा नहीं लगता, आप लेकिन लिख दे रहे हो। तो वही चीज़ है, आप जब डाइट प्लान बनाते हैं तो नापसंद, पसंद, वो सारी चीज़ें जानकर जो है डाइट प्लान बनाइए, तब जाकर इसी को कहेंगे भोजन संबंधी योजना, जो फायदेमंद होगा। वरना बिना इच्छा के खाया जाने वाला खाना शरीर के अंदर नहीं लगता है, ठीक बा। चलिए आंसर में जाइए यहाँ से। तो भोजन संबंधी योजना समझ में आ गया। अब आता है भोजन संबंधी योजना का महत्व। आखिरकार डाइट प्लान क्यों बनाना चाहिए, आखिरकार भोजन के लिए प्लानिंग क्यों की जानी चाहिए। आ रही बात समझ में, आंसर हमारा प्रकट हो जाइए। देखिए तो यहाँ बोला जा रहा है भोजन संबंधी योजना का पर्याप्त जो है महत्व है, बहुत ज़्यादा जरूरी है डाइट प्लान बनाना। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा एक अग्रणी उपलब्ध साधनों के द्वारा परिवार के सभी सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा करने में, और यानी पूरे फैमिली में जितने मेंबर हैं सबकी जो है आवश्यकता जो है वो पूरी हो जाएगी। पोषक तत्व सबको मिलेंगे, बराबर खाना पीना सबको मिलेगा, और अपने परिवार को स्वस्थ रखने में सफल हो सकती है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर अपने परिवार के लिए प्लानिंग के साथ कोई कार्य करता है तो उसका ज़्यादातर चांसेस ये होता है कि उसके फैमिली में जो है सारे लोग क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं, हेल्दी होते हैं, है ना। तो प्लानिंग के हिसाब से भी खाना जरूरी होता है, ठीक है। अब ऊट पटांग किसी फैमिली में देखा होगा आप लोगों ने, भर भर के पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, डिंग चिंग, पता नहीं क्या क्या खिला रहे हैं उन लोग को। किसी का पेट गिर रहा है बाहर, कोई हैवी हो गया है, कोई बुलडोजर बन गया। तो मतलब इस तरीके से क्या है कि मतलब शरीर बेकार कर लेते हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा खा के। कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, तेल बहुत ज़्यादा होता है, ऑयली खाना जितना खाएंगे तो वो सारा लगेगा आपके तोंद में, और तोंद फैल जाएगी फिर नाचते रहिए फिर। इसके दैनिक भोजन निर्देशिका भी कहा जाता है इसको, और भोजन संबंधी योजना बनाने से कुछ और भी लाभ प्राप्त होते हैं। तो भोजन संबंधी योजना बनाने के फायदे क्या हैं? एक तो आपका जीवन जो है स्वस्थ रहेगा,
आपकी आयु जो है लंबी हो सकती है। जो नशा वशा नहीं करते वो लोग क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा जीते हैं। और नशा करने वाले लोग जैसे दारू पी रहे हैं बहुत ज़्यादा, अपना किडनी विडनी सब सड़ा लिया उन लोगों ने, है ना, इससे क्या होगा कि उनकी आयु कम हो जाएगी। लेकिन जो स्वस्थ जीवन जीना चाहता है वो क्या करे, इन सारी चीज़ों से दूर रहे। अच्छा डाइट लो, अच्छा खाना पीना खाओ, ये सारी चीज़ें जब करोगे ना तो इससे क्या होगा, आपका जो डेली लाइफ वाली जो चीज़ें हैं वो आप अच्छे से कर पाओगे, मन अच्छे से लगा पाओगे किसी चीज़ में, है ना। जैसे कोई टीचर है, अब वो पढ़ाना चाह रहे हैं तो बढ़िया पढ़ाना कैसा होगा, जब अच्छे से डाइट लें, है ना, अच्छे से सोएं, सोने के टाइम पे सोएं, फ़ोन ना चलाएं, ये चीज़ें। और कुछ बच्चे हैं जैसे पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, तो वो फ़ोन कम यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जैसे अगर आप फ़ोन यूज़ भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो पढ़ने तक ही सीमित रहें, आलतू फालतू चीज़ें जो है वो ना हो उतनी, ये चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक है, तो भोजन संबंधी योजना के महत्व क्या है, महत्व यही होगा, इससे आपका शारीरिक मानसिक और सारा कार्य जो है अच्छे तरीके से आप कर सकोगे। आ गई बात समझ में? चलिए आंसर में उड़ जाइए, वो तो पहले उड़ गए थे। अब देखिए जरा, अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनेगा इसमें। हाँ, खाद्य विनिमय क्या है, खाद्य विनिमय क्या है, कोई एक उदाहरण दें। इसको महत्वपूर्ण लिखेंगे हम कि खाद्य विनिमय होता क्या है। विनिमय यानी कि देखिए ध्यान सुनिएगा, एक खाद्य पदार्थ के स्थान पर दूसरे का इस प्रकार प्रयोग करना कि उनके द्वारा प्राप्त पोषक तत्व एक समान हो, इसे खाद्य पदार्थ या बोल सकते हैं इसके प्रतिस्थापन कहा जाता है। इसको खाद्य परिस्थापन भी कहा जाता है, जैसे गेहूं और चावल। अब मान लीजिए, जैसे अब मान ले यहाँ, जैसे अब एग्जांपल देता हूं मैं आप लोग को, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, कि जैसे कोई जो व्यक्ति है वो कसरत करता है, अखाड़े में जाता है, जिम जाता है, एरोबिक करता है, कसरत करता है ना, तो ये चीज़ें। अब उसको चाहिए प्रोटीन, शरीर को प्रोटीन भी चाहिए होता है, मेन सोर्स क्या है, ज़्यादातर प्रोटीन का चाहिए उनको। अब प्रोटीन के लिए अब वो क्या है, या तो पनीर खाएं या अंडे, वाइट एग की बात करें, वाइट पोर्शन की बात करो, येलो की नहीं, वो कार्बोहाइड्रेट देगा आपको, तो वाइट एग वाइट खाएं, या आपके लिए बहुत सारे सोर्स हो गए खाने के लिए, फिश वगैरह हो गई, ये सबसे प्रोटीन मिलेगा आपको, या चिकन ब्रेस्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है वो आप लोग खाओगे तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। लेकिन उसको डाइजेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को अवॉइड करते हुए ये क्या ले लेते हैं, प्रोटीन पाउडर पी लेते हैं, है ना, प्रोटीन ले लेते हैं, डब्बे वाले आते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो ये क्या, नुकसान कुछ भी नहीं है उसका, ये चीज़ याद रखिएगा। बस वो क्या करते हैं, प्रोटीन को पूरा करने के लिए वो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाएगा ये, तो उस खाने से भी प्रोटीन मिल रहा था, इससे भी प्रोटीन मिला, ठीक है। लेकिन ये डाइजेस्ट करने के लिए उनके पास टाइम कम था, तो इसलिए इन्होंने इस चीज़ का पाउडर का यूज़ किया, मतलब लिक्विड बना के उसको पी लिया। तो सोर्स हो गया, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, पर क्या है, फूड अलग अलग हो गया, ये फूड अलग है, वो फूड अलग है। क्लियर है इतना? तो इसको प्रतिस्थापन बोलेंगे, तो है क्या बोलेंगे इसको, विनिमय। खाद्य विनिमय क्या है, एक उदाहरण दिए, तो मैंने बता दिया आप लोग को, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आहार की तरलता तथा बारंबारता में संशोधन क्या है। आहार की तरलता और बारंबारता में, देखिए आहार की तरलता तथा बारंबारता में संशोधन, संशोधन मतलब होता है कुछ चेंज करना, क्या कहलाता है ये देखिए। कभी कभी सामान्य भोजन ले पाना मुश्किल हो जाता है, उदाहरण के लिए दस्त व ज्वर, यानी जब ठंडी लगती है, दस्त लगता है, पेट खराब हो जाता है की दशा में तरल आहार दिया जाता है। यहाँ क्या होता है कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि किसी को दस्त लग जाते हैं, पेट झरने लग जाएगा, दस्त हो जाएगा, है ना, तो हालत खराब हो जाती है। पेट अब खुल के नहीं बता सकता, लेकिन है ये सारी चीज़ आपको पता होगा क्या यहाँ पे, तो डॉक्टर बोलते हैं खिचड़ी खाओ, हल्का खाना खाओ, है ना, हैवी मत खाओ। अब उस टाइम देखिए जरा, जब किसी को दस्त लग जाती है, किसी को ठंडी लग रही है, जो बुखार उखार हो जाता है, क्या वो पूड़ी सब्जी चावल ये वो है ना, जो हैवी खाने हैं, क्या वो सब खा लेगा? नहीं खाना चाहिए, आपको पेट को रिलैक्स देना पड़ेगा उस टाइम पे, तो हल्का खाना खाना पड़ेगा। तो वही बोला जा रहा है, तरलता तथा बारंबारता, यानी कि दस्त व ज्वर की दशा में तरल आहार दिया जाता है। यह तरल आहार दूध हो सकता है, फलों का रस हो सकता है, जूस हो सकता है, नारियल पानी, नींबू पानी, चाय, लस्सी, सूप, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि है। ये सब क्या है, तरलता है, तरल पदार्थ है। ठीक है, देखिए जब रोगी की हालत में थोड़ा सुधार हो जाए तब उसे खिचड़ी, थोड़ा सा पहले तरल दो, लिक्विड, नींबू पानी पिलाओ, या आप उनको जो है नारियल पानी पिलाओ। जब थोड़ा सा लगे ठीक हो रहा है मामला, तो आप उनको थोड़ा सा वैसे खाना हैवी, थोड़ा सा हैवी, जिसमें आपकी खिचड़ी, दही, कस्टर्ड, फल, ब्रेड, पकी हुई सब्जियां इत्यादि दे सकते हैं।
ये आप करें, इससे क्या होगा, धीरे धीरे पेट की हालत भी सुधर जाएगी और अचानक से हैवी भी नहीं बनेगा। अब सोचिए किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, वो चिकन खा ले, अब वो ना ये सारी चीज़ हैवी हो जाएगा और उसका पेट और खराब हो जाएगा, वो टैंग हो सकता है। देखिए देखिए उसके बाद क्या है, भोजन की बारंबारता में परिवर्तन। अब वही चीज बारंबारता में संशोधन करने क्या मतलब था कि जैसा हालत है उसके आधार पर आप थोड़ा चेंज करके क्या करें, फूड चेंज करके उसकी हालत में सुधार ला सकते हैं। ठीक है देखिए, तो भोजन की बारंबारता में परिवर्तन क्या है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, बारंबारता क्या होती है। साधारण आप एक दिन में 3 से 4 बार आहार लेते हैं, याद रखिएगा। लोग क्या करते हैं, एक तो सुबह खाना खा के निकले घर से, ठीक है, ब्रेकफास्ट करके निकल लिए, फिर दोपहर होती है, ऑफिस वाले लोगों की बता रहा हूँ, दोपहर होती है वो लंच करते हैं अपना, फिर उसके बाद कुछ शाम को थोड़ा मोड़ा स्नैक खा लिया, फिर उसके बाद घर आए डिनर कर लिया, शाम को क्योंकि भूख लगती है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा लग जाती है, तो डिनर वगैरह कर लिया, रात को फिर सो गए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 बार खाया है आपने दिन में। पर यहाँ बोला जा रहा है सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, चाय तथा रात्रि का भोजन, ये चीज़ 4 बार बता दिया। बीमारी की अवस्था में आप एक बार में ज़्यादा मात्रा में भोजन नहीं ले सकते। जैसे किसी को तबीयत खराब है, पेट खराब है किसी का, तो वो क्या करे, पूरे दिन भर में 3 से 4 बार तो हैवी खाते हैं हम लोग, वो क्या करे दिन भर में कम से कम 5 से 6 बार, 6-7 बार वो क्या करे, थोड़ा अलग अलग चीज़ें, 10 बार भी हो सकता है ये। जैसे किसी टाइम नींबू पानी पी लिया, किसी टाइम कुछ शरबत पी लिया, है ना, जिससे पेट ठंडा रहे, दही खा लिया, ये चीज़ तो वो फूड में ही गिना जाएगा। देखिए, तो बोला जा रहा है कि ज़्यादा मात्रा में भोजन नहीं ले सकते और आपको जब सही मात्रा में सही पोषक तत्व मिलना आवश्यक है। भोजन की बारंबारता का अर्थ है कि दिन में कम से कम 3 से 4 बार आहार की बजाय थोड़ी मात्रा में 8 से 10 बार आहार लिया जाए। जब किसी की तबीयत खराब होती है तो 2-3 बार तो वो एक ही बार खा लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा तो हो जाएगा उसका तबीयत खराब। अब करना क्या है कि बारंबारता के हिसाब से खाएं। बारंबारता मतलब एक दिन में कम से कम 7 या 8 या 9 या 10 बार खाएं। कैसे खाना है, ज़्यादा नहीं खाना, थोड़ा कुछ खाते रहें। इससे पेट को भी रिलैक्स मिलेगा, मन भी शांत रहेगा, आपकी हेल्थ भी रिकवर होती रहेगी। आगे बात समझ में, चलिए उसके बाद आप ध्यान रखिएगा क्या बोला जा रहा है। अब ये हो गया ना ये क्वेश्चन। अब छठा क्वेश्चन देखो, भोजन संबंधी योजना के लाभों को गिनाएं। कि भोजन संबंधी योजना क्या है। भोजन संबंधी योजना के लाभ, भाई योजना बना रहे हैं, लाभ हैं, लाभ क्या होंगे वो आप लोग जरा ध्यान सुनिएगा। देखिए, भोजन संबंधी योजना के लाभ, जैसे कि मैंने अभी बताया था महत्व क्या होते हैं भोजन संबंधी योजना के महत्व, वैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा बोल रहे हैं ना कि एक बार लाभ बता दिया जाए तो इनको जो है ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि भोजन संबंधी योजना का अर्थ होता है परिवार के सभी लोगों को उत्तम स्वास्थ्य के लिए पोषक आहार की आवश्यकता होती है। घर में हर किसी को पोषक आहार चाहिए, हर किसी को अच्छा खाना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। अतः भोजन संबंधी योजना का अर्थ है कि भोजन के लिए इस प्रकार से योजना बनाना कि परिवार का प्रत्येक सदस्य उपयुक्त पोषक स्तर प्राप्त कर सके, यानी कि सबको अच्छा हेल्दी खाना मिल सके। देखिए हमारी मम्मी क्या करती है, गर्मियों में थोड़ा सा वैसा अच्छा खाना, मतलब हल्का खाना खाते हैं हम लोग, वो बनाती हैं। सर्दियों में हो गया थोड़ा गर्म खाना, जैसे सोट की रोटी हो गई, सोट वाली रोटी हो गई, दूध हो गया, ये सब गुड़ वगैरह डाल के उसमें खिलाया जाता है ताकि शरीर गर्म भी रहे अंदर से, है ना। तो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है खाने में। भोजन संबंधी, अब जैसे ठंडियों में आलू को पराठे लोग ज़्यादा खाते हैं, गर्मियों में कम कर देते हैं। वैसे सदाबहार है ये सब, लेकिन थोड़ा सा गर्मियों में कम खाते हैं क्योंकि हाँ गर्मी ज़्यादा लगने जाती है, हैवी हो जाता है। सर्दियों में दबा के खाओ सर्दियों में भूख ज़्यादा लगती है सबको, ये चीज़ है याद रखिएगा। सर्दियों में लोग पानी थोड़ा कम पीते हैं लेकिन खाना ज़्यादा खाते हैं। देखिए भोजन संबंधी योजना के अंतर्गत व्यक्तियों की पसंद और नापसंद, आयु और उनकी गतिविधि, विभिन्न गतिविधियों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे क्या क्या बोला जा रहा है, भोजन संबंधी योजना के लाभ क्या है। पहला लाभ, गृहिणी की शक्ति और समय दोनों की बचत होती है। जिसका जैसा शरीर है उस हिसाब से खाना खिलाया जाएगा, तो घर की जो महिलाएं हैं उनका समय भी बचेगा और जो वो जो है बचत भी हो जाएगी उसमें। उपलब्ध धन से परिवार के सभी सदस्यों की पोषण आहार संबंधी आवश्यकता पूरा हो जाती है।
जिसको जितनी पोषण की आवश्यकता है, पैसे बचेंगे एक तो आपके फिर, है ना, उस हिसाब से। और डेली डेली जिसके घर में बहुत सारी चीज़ें खाई जाती है, मान लो पनीर खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, आवाट बवाट सब चीज़ खाना शुरू कर दिया, इससे पैसे की भी बर्बादी है। आप डेली कुछ ना कुछ चीज़ें नई चेंज करो और हेल्दी चीज़ें खाओ ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। देखो, भोजन आकर्षक तरीके से परोसना संभव होता है। आप दाल चावल भी खा रहे हो ना, तो दाल चावल भी ऐसे परोस के खाओ कि लग रहा है शाही पनीर खा रहा हूं मैं मजा आ जाएगा। देखिए, परिवार के सभी सदस्यों की तृप्ति या संतोष की प्राप्ति हो, सब लोग सेटिस्फाइड होने चाहिए उस खाने से। ये नहीं कि भाई एक व्यक्ति को अच्छा लग रहा है, दूसरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो ऐसा आप खाना चुन लें या शुरू से ही आदत डलवा दे सबकी कि हाँ सबको अच्छा लग रहा है वो खाना, ये चीज़। और ये भोजन का आकर्षक तरीके से होना चाहिए। गृहिणी के वैज्ञानिक ज्ञान तथा कलात्मक अनुभव दोनों का उचित उपयोग हो जाता है और भोजन में एक रसता नहीं रहती, यानी कि भोजन एक ही जैसा खाते रहते तो मन उब जाता है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस भी करते रहें, ठीक है। दैनिक तथा साप्ताहिक भोजन के नियोजन से परिवार के सभी सदस्यों को संतुष्टि होती है। जैसे किसी के घर में संडे संडे कुछ अलग अलग चीज़ें बनती हैं, कोई नॉन वेजिटेरियन कोई वेजिटेरियन, तो संडे के दिन अलग अलग चीज़ें बनती हैं, जिस दिन सारे फैमिली वाले इकट्ठा रहते हैं। ये सबके घर में होता है ज़्यादातर। कोई एक पर्टिकुलर ऐसा डे होगा जिस दिन कुछ यूनिक बनता होगा घर में, है ना। जिसके घर में बनता है ना, वो कमेंट में जरूर बताना कि किस दिन किसके घर में क्या बनता है। देखिए कुछ खास दिन होता है, वो पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है, डेली का नहीं। सभी सदस्यों के स्वास्थ्य की रक्षा की जानी संभव हो पाती है। सभी के स्वास्थ्य की रक्षा यहाँ पे बढ़िया तरीके से हो जाती है। चलिए आंसर में उड़ जाइए। उसके बाद आता है भोजन संबंधी योजना के लाभ, मैंने बता दिए। अब आता है भोजन संबंधी योजना को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जो हमने योजना बनाई थी भोजन से संबंधित, वो क्यों सफल नहीं हो पाता वो बताना है इसमें, ठीक बा। देखिए, तो भोजन संबंधी योजना जो है सफल क्यों नहीं हो पाती है, उसके पीछे रीजन क्या क्या है वो जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए, मैं पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा। पोषण संबंधी उपयुक्तता, इसमें क्या है, देखिए, भोजन योजना को प्रभावित करने वाले कारक, यानी अनेक कारण ऐसे होते हैं जो भोजन संबंधी योजना को प्रभावित करते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में कुछ कारक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जिनका भोजन योजना बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए, तभी भोजन योजना सफल रह पाती है। जैसे किसी ने डाइट प्लान किया, कोई कसरत कर रहा है, कोई महिला है डाइटिंग कर रही है, कोई पुरुष है वो भी डाइटिंग कर रहा है, तो या गेनिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा हो, तो उसमें डाइट प्लान होना बहुत आवश्यक है। योजना बनानी बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए आपने डाइट प्लान फॉलो ही नहीं किया, आपने सोच लिया कि मैं अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा, ऐसे अपने डाइट के हिसाब से थोड़ा हेल्दी खाना खाऊंगा। आपने क्या करा, शाम हुआ, दोस्तों को देखा वो बर्गर ठूस रहे हैं, आपने भी खाना शुरू कर दिया, वाह वाह बहुत मजा आ गया। तो जब ये सब शुरू कर दोगे तो होगा क्या, इससे फिर आपका जो ये है योजना वो तो रद्द हो गई। यही चीज है। देखिए, तो पहला भोजन संबंधी उपयुक्तता, भोजन योजना का या आहार योजना को प्रभावित करने वाला यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है, इसलिए भोजन योजना बनाते समय इसका विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे इसका अर्थ है कि परिवार के सभी सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा किया जाना। पोषण संबंधी युक्तता, देखिए, आप हर तरीके से पहले सबकी नापसंद पसंद को जान ले, वो मैंने पहले ही बता दिया था, तभी आप सबके लिए डाइट प्लान तैयार करें। अगर कि मान लीजिए आपने डाइट प्लान किया और किसी को पता है कि वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो वो खाएगा क्या, नहीं, इसलिए पहले पूछ लो, तो वो चीज़ बतानी है। इस प्रकार परिवार के भिन्न भिन्न सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की भी अलग अलग होती है। सबकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं भी अलग होती है। छोटा बच्चा है उसको अलग, जैसे बोला जाता है ना, डाइट के हिसाब से केजी के हिसाब से प्रोटीन लिया जाना चाहिए। जैसे आपका 60 किलो वजन है तो एक दिन में आपको कम से कम जो है 120-130 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद आयु, एज के हिसाब से भी जो है, ये एज के हिसाब से भी जो है इसको देखा जाता है। जैसे अब मान लीजिए परिवार में विभिन्न सदस्यों का भोजन आयु के अनुसार मात्रा की दृष्टि से भिन्न भिन्न होता है। नवजात शिशु माँ का दूध पीता है, एक छोटे बच्चे का भोजन मात्रा की दृष्टि से बहुत कम होता है। छोटा बच्चा क्या बड़ों जितना खाता है, 5 रोटी खा लेता है, नहीं, एक छोटे बच्चे का भोजन मात्रा की दृष्टि से बहुत कम होता है। एक युवा मात्रा और विविधता की दृष्टि से अधिक काम करता है या अधिक करता है। तो इसी प्रकार वृद्ध दादा दादी मात्रा में कम भोजन करते हैं और साथ ही वे हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन पसंद करते हैं। तो सबको उसी के अनुसार भोजन दो। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रभावित होगा फिर आपका डाइट प्लान, ठीक है। तो इसी को अच्छे से करें। लिंग, अगर स्त्री और पुरुषों की बात करें, आपको क्या लगता है स्त्री और पुरुष में कौन ज़्यादा खाता है? लड़कियां बोलेंगी हम तो ना खाते हैं ज़्यादा, हम तो डाइटिंग पे रहते हैं। देखिए, ज़्यादा खाने वालों में से कौन होता है? आदमी सब खाते हैं ज़्यादा।
लड़के खाते हैं ज़्यादा खाना, और क्योंकि भाई शरीर के हिसाब से भी होता है। बाकी वो चीज़ अलग है, शादी ब्याह में सब लोग बैठ के क्या करती हैं लड़कियां सब कि दिखाने के लिए, वैसे तो घर पे मिलेगा तो खूब खा लेंगी, ये सच्चाई है, खूब खाएंगे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा उठाएंगे, ऐसे तोड़ के हल्का सा उठाएंगे, सब 4 बार उधर उधर देखेंगे, हाँ सब देख रहे हैं ना, तो इस तरीके का लगे कि मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, प्लेट पूरा भर के लाएंगे सब लोग। लड़कों का क्या है, वो लेकर आएंगे और पूरा हुमच के खाएंगे, पूरा खा लेंगे, इतना ज़्यादा खा लेंगे कि पेट वेट से बाहर निकल जाएगा, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए गतिविधियाँ आपकी पोषक आहार में, डाइट में गतिविधियाँ भी आती हैं, गतिविधियाँ जैसी होंगी आप उसी हिसाब से खाना खाओगे। मान लीजिए कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम करोगे तो उसमें क्या होगा, मेहनत वाला जब काम करोगे शरीर थकेगा, अब जितना शरीर थकेगा उतना आप खाओगे, बढ़िया से खाओगे। इसलिए आदमी जब थक हार के घर जाता है ना नौकरी से, तो उसके लिए अच्छा अच्छा बना के उसको देना चाहिए ताकि उसका मन खुश रहे। क्या बोलते हैं, आदमी का पेट का रास्ता उसके दिल से होके गुजरता है, नहीं कुछ ऐसे ही था ना। अब जैसा भी आप लोग कमेंट में बताना है ना, यही चीज़ें हैं। देखिए तो अब आदमी का जब दिल खुश रहेगा ना, पेट खुश रहेगा, हाँ आदमी का दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है, हाँ ये वाला था। तो जब पेट खुश रहेगा तो दिल भी खुश रहेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। हालांकि सबको खाना अच्छा अच्छा पसंद होता है, लेकिन थोड़ा सा डाइटिंग भी ध्यान रखनी होती है, वरना खाते खाते पता चले पेट कब बाहर आ जाए, गिर जाए पेट भारी, है ना ये सब याद रखना होता है। चलिए आर्थिक पक्ष, कुछ आर्थिक पक्ष के दृष्टि से भी देखा जाए तो ये भी प्रभावित करता है किसको, जो है भोजन संबंधी योजना को। मान लीजिए पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करेंगे कि डाइट अच्छा नहीं हो पाएगा। आपने पहले तो प्लानिंग कर ली थी, लेकिन आपकी मान लीजिए नौकरी छूट गई या पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है उसमें, तो आप डाइटिंग छोड़ दोगे धीरे धीरे, ये चीज़ें हो जाएंगी धीरे धीरे। देखिए आर्थिक क्या है, भोजन की योजना को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है भोजन पर किया जाने वाला व्यय, यानी दूध, पनीर, मांस, फल, नारियल जैसे भोज्य पदार्थ हमारे आहार को संतुलित बनाते हैं, लेकिन ये महंगे होते हैं। वैकल्पिक स्रोत जैसे टोंड, दूध, मौसमी फल तथा सब्जियां कम महंगे होते हैं और आहार को संतुलित। जैसे हम जिम करते हैं, जिम वाली चीज़ें कुछ महंगी हो जाती हैं। जैसे आप जिम करते हैं तो उस टाइम आपके पास बजट अच्छा होना चाहिए, जब बजट अच्छा होगा तभी आप जो है ये सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको खाना पीना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, आंसर में जाइए। तो ये हो गया कुछ किसको प्रभावित करने वाले कारक, भोजन संबंधी योजना को प्रभावित करने वाले कारक हो गया। क्लियर है, ठीक है। अब आता है एक 6 माह के शिशु और 1 वर्षीय शिशु के लिए आहार तालिका बनाएं। जैसे एक 6 महीने का बच्चा है, एक 6 माह के शिशु और 1 वर्षीय, एक 6 महीने के बच्चे के लिए और एक 1 साल के बच्चे के लिए जो है क्या योजना बनाई गई है यहाँ पे, जरा ध्यान सुनिएगा। देखिए चार्ट आप लोग को दिख रहा होगा, जैसे एक तरफ आपको दिख रहा होगा 6 माह के शिशु के लिए और एक तरफ दे रखा होगा 1 दिन की आहार तालिका बता रखी है यहाँ पे, और नीचे दे रखा होगा 1 वर्षीय शिशु के लिए 1 दिन के आहार की तालिका। ध्यान सुनिएगा, देखिए क्या बोला जा रहा है। तो जो बच्चा 6 महीने का है उसके लिए क्या बता रखा है, सुबह 6 बजे पहले उसको दूध दो, लगभग कितना 150 से 200 मिलीलीटर, ठीक है, इतना दूध उसको कम से कम दें। और एक जो उसके बाद अध उबले अंडे, जर्दी वाले, वाइट वाले जो होते हैं वो मत दे देना, बीच का जो है एक अंडे की बीच में जो होता है येलो, उसका थोड़ा बहुत कम ही भाग दो उनको, ठीक है, बहुत कम भाग दो। 10 बजे होता है तो दूध, मछली का तेल, मतलब ऐसे ही होता है, फिश ऑयल वगैरह होता है, थोड़ा सा उनको दिया जाना चाहिए शुरुआत में, दूध के साथ मत देना, लेकिन शरीर का रोग होने की संभावना अधिक होती है। दोपहर 12 बजे पालक का सूप पिलाओ, इतना कौन कर सकता है ना, बाकी डाइट के लिए दे रखा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 बजे जो हमारे यहाँ जो औरतें सब होती हैं वो क्या करती हैं, बच्चों को दूध पिला दिया, ये है ना, थोड़ा मोड़ा, अब दाल चावल खा रहे हैं, दाल चावल खिलाना शुरू कर दिया। जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, 6-6 महीने का, 12 या 7 महीने का होता है, थोड़ा थोड़ा शुरू कर देते हैं सब लोग, हमारे यहाँ तो ज़्यादातर यही होता है। भोजन 12 बजे पालक का सूप, 2 बजे जो है संतरे का रस, थोड़ा थोड़ा इनकी वो बता रखी कितना कितना देना है वो सब। 4 बजे दूध दिया जाए, फिर से उतना ही दूध मिले उसको। फिर 7 बजती है खिचड़ी या दही, थोड़ा सा बड़े चम्मच, इतना इतना जो है, यानी कि पूरा भर भर के खिला दो, नहीं, छोटे बच्चे हैं, आलू जैसे बच्चे हैं अभी, उन पर दया खाइए। और 10 बजे रात्रि को जो है उनको दूध मिले, कितना, वही 150 से 200 मिलीलीटर। इतना क्लियर है, ये 6 महीने के बच्चे के लिए डाइट प्लान है। अब 1 साल वाले बच्चे के लिए डाइट प्लान देखिए जरा। उसके बाद क्या है, कैलोरी चाहिए उसको 900 से 1000 ग्राम कैलोरी, प्रोटीन 17 ग्राम होना चाहिए उसका, और कैल्शियम मिलना चाहिए उसको, लोहा यानी आयरन मिलना चाहिए 15 मिलीग्राम, ये चीज़ें। उसके नीचे दे रखा है प्रातः सुबह उठते ही उसको दूध वगैरह दो, सूजी
की खीर हो गया, अंडा डबल रोटी, ये सारी चीज़ें मात्रा वगैरह सब बता रखी है। उसके बाद पूर्व भोजन में संतरे का रस, बिस्कुट पौष्टिक हो गया, ये सारी चीज़ें अच्छी वाली चीज़ें दो। पूरा चार्ट आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, बस मेन मेन चीज़ याद रखें। एग्जाम में आपको ये लिखना है कि इस टाइम आपको ये देना चाहिए बस, और कितना मात्रा में देना चाहिए बस वो लिखो। ज़्यादा कुछ इसमें आप माथा पेची करेंगे तो दिमाग घूम जाएगा। दोपहर के भोजन में रोटी खिला दो उन बच्चों को। 1 साल का जब बच्चा होता है ना उसको खिलाना शुरू करो, तभी वो धीरे धीरे सीखेगा। शाम का भोजन हो मसला हुआ, केला, पनीर या बोल सकते हैं बिस्कुट, ये जैसे बच्चों को मीस के दो, या सोरलेक्स वगैरह आता है वो सब खिलाओ उनको। सोते समय दूध पिला के सुला दो, घूसा मारो और सो जाए बच्चे नहीं, प्यारे बच्चे होते हैं ना। चलिए बढ़िया से, तो ये चीज़ है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है संदर्भ मीनू, यानी जिसे हम बोलते हैं ना मेन्यू, तो वही हो रहा है यहाँ पे। मेन्यू की बात की जा रही है। एक क्या बताना है जरा ध्यान सुनिएगा। देखिए संदर्भ मीनू से आप क्या समझते हैं, इसकी योजना किस प्रकार है। मेन्यू नहीं बोलते हम जिसे, मेन्यू पूरा लिस्ट होता है। देखिए जरा, तो एक आसान तरीका यह है कि सामान्य गतिविधियों में लगे एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का नमूना मेनू लेकर चला जाए। यानी कि जब हम एक व्यक्ति के लिए योजना बनाते हैं या निर्धारित करते हैं कि उसे विभिन्न आहारों में आवश्यकता अनुसार कितना उपलब्ध कराया जाए, या उसके लिए एक संदर्भ मीनू कहा जाएगा। यानी क्या कहा जाएगा, संदर्भ कौन याद कर रहा है भाई, पढ़ा लेने दो। संदर्भ मीनू कहा जाएगा। तो बोला जा रहा है कि उनकी आवश्यकता अनुसार संशोधित किया जा सकता है। जैसे एक वयस्क स्त्री पुरुष हेतु संशोधन, लड़कियां और लड़के कैसे खाना खाएंगे, कितना खाएंगे, वो बता रखा। तो ये तो है ही कि लड़के थोड़ा ज़्यादा खाते हैं दबा के, और लड़कियां तो हैं थोड़ा थोड़ा कम खाती हैं। जहाँ लड़के 4 रोटी खा लेते हैं वहाँ लड़कियां सिर्फ 2 या 2.5 रोटी ही खाती है। ज़्यादा देखा होगा आप लोग, वीडियो देख रहे होंगे, आप लोग को खुद पता होगा, है ना। देखिए तो यहाँ एक सामान्य कार्य करने वाले वयस्क पुरुष व स्त्री जो सेम काम कर रहे हैं, सिमिलर काम कर रहे हैं, एक ही एज में बात कर रहे हैं उनकी, लड़का और लड़की, स्त्री या पुरुष कितना खा रहे हैं। देखिए हम इस संदर्भ में मीनू का प्रयोग करेंगे तथा बताएंगे कि किस प्रकार इसे परिवार के अन्य सदस्यों की आवश्यकता अनुसार अपनाया जा सकता है। जैसे एक सामान्य कार्य करने वाले वयस्क व्यक्ति के लिए सैंपल मेनू चार्ट देखिए। सबसे पहले आहार दे रखा है, फिर मीनू दे रखा है। मेन्यू जिसे हम बोलते हैं वो पुरुष दे रखा है एक तरफ स्त्री, यानी कौन कितना खाएगा वो देखिए जरा। सुबह की चाय 1-1 कप दोनों को चाहिए। चाय तो लड़कियां खूब पीती हैं, लड़के भी खूब पीते हैं बहुत से लोग, लेकिन मैं चाय नहीं पीता, क्योंकि मुझे चाय मतलब ऐसे तो मिलेगी, कहीं मिल जाए पी लूँगा, लेकिन मेरा डेली का पीने का मन ही नहीं करता है। ठीक है, कभी कभार चल जाता है, ठंडी है तो काफ़ी पी लिया, वो नहीं, पर कॉफ़ी वगैरह चल जाती है। ये देखिए नाश्ता में क्या करेंगे वो लोग, सुबह के नाश्ते में लड़के 2 पराठा खाएं आलू का, लड़कियां 1 खाएं, मतलब बता रखा है ना, जिसको जितना खाना वो खाओ, कोई मना ही थोड़ी ना, बस बता रहा है एक उसमें करके। देखिए उसके बाद अंकुरित दाल का रायता, उबला अंडा, लड़के जो हैं 1 मध्यम कटोरी और लड़कियां जो हैं 1 बड़ी कटोरी खा लेती हैं, क्योंकि लड़के उबला अंडा खाएंगे 1, लड़कियां भी फिर उबला हुआ 1 अंडा खा सकती हैं। फिर दिन का भोजन होता है चपाती, मेथी, आलू की सब्जी, उड़द की दाल और सलाद, फल। तो लड़के क्या खाएं, चपाती 4, लड़कियां 4, 1 कटोरी जो है छोटी कटोरी और 1 मध्यम कटोरी, लड़के खाएं इतना, लड़कियां थोड़ी सी और कम कर देती हैं। उसके बाद जो है 1 बड़ी कटोरी और 1 ये मध्यम कटोरी दाल जो है बात हो रही है, लड़कियां थोड़ा खा लेते हैं, उनका पेट भर जाता है। ठीक है, सलाद हो गया, ठीक है, थोड़ा सा कम ही इन्होंने खाया, सलाद तो बराबर दे रखा है। शाम का नाश्ता क्या है, सूजी का उपमा, चाय 1 बड़ी कटोरी और वो भी 1 बड़ी कटोरी खा रही है, 1-1 कप चाय दोनों बराबर पिए हैं। रात में क्या है, चपाती दोनों ने सेम खाई, चावल लड़के ने थोड़ा सा कम खाया, लड़कियों ने थोड़ा ज़्यादा खा लिया, लड़कियों को चावल ज़्यादा पसंद है। ठीक है, और राजमा हो गया 1 बड़ी कटोरी, 1 बड़ी कटोरी उन्होंने भी, सिंपल सी बात है, नीचे आपको दे रखा होगा मध्यम कटोरी, फल, कस्टर्ड वगैरह ये सब जो है। लड़कियां लड़के थोड़ा सा बता रखा है कि चेंजेस ये होता है कि लड़के थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं दबा के और लड़कियां थोड़ा सा कम खाती हैं, उनको डाइट से ज़्यादा प्यार होता है ना, फिजिक्स से। चलिए, तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा चैप्टर। थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मेन क्या होता है समझ में आना चाहिए। आगे बात समझ में, तो आंसर भी मैंने आप लोगों को दिखाया बढ़िया। अगर लगा हो आपको वीडियो तो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ठीक है, और नहीं लगता तो उसकी बात ही अलग है। बाकी इतना अच्छा, मैं जितना अच्छा हो सकता है अपनी ओर से करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बाकी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना,
और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर देना। कमेंट में जरूर बता दिया करें कि वीडियो आप लोग को कैसी लगी, इससे हौसला बढ़ेगा और पढ़ाने में मजा आएगा। तो प्लीज़ ये काम कर लेना, ठीक है। बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो सिर्फ देख लेते हैं चले जाते हैं, ऐसे आप लोग कर लिया करें, पैसा तो नहीं लगता, यही चीज़ है ना। चलिए तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते इसके बाद मैं छठा चैप्टर करवाऊंगा, इंग्लिश का भी लेकर चलेंगे। अब ज्योग्राफी भी कल परसों में एक वीडियो और अपलोड करूंगा ज्योग्राफी, ठीक है। चलिए आप लोग मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।